एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मोरत गरज धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, सरंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत नवीन विषय को आपके साथ रखेंगे। जब कोई भी व्यक्ति कभी भी ज्योतिषी के पास जाता है तो कुछ ना कुछ परेशानियों को लेकर जाता है। ये साधारण सा है। डॉक्टर के पास जाएगा तो बीमार होगा तभी जाएगा, वकील के पास जाएगा तो किसी केस में फंसा होगा तब जाएगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही होगी तो जरूर ज्योतिषी से मिलता है, अपने चीजों का निवारण चाहता है। हम लोग हमेशा से अध्ययन करते रहते हैं कि किस समय में किस तरह के योग बनने से किस तरह से परेशानी आती है। इन चीजों का बहुत ज्यादा किया जाता है, परंतु उसी अध्याय में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ उपाय दिए जाते हैं, कुछ नग पहनाए जाते हैं, कुछ पूजा पाठ कराई जाती है, ग्रहों की शांति की जाती है और जातक को लाभ मिले इसके लिए भरसक प्रयास किया जाता है। फिर भी कुंडली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी अरिष्ट होने जा रहा है, जो भी अरिष्ट दिखाई दे रहा है, उसका स्वतः ही कुंडली के अंदर निवारण हो रहा है। तो अरिष्टों का जो पूर्ण रूप से निवारण हो जाता है उसके विषय में शास्त्रों में बहुत सारे योग लिखे गए हैं जहाँ अरिष्ट पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं और जातक को हमेशा सुख, संपत्ति, धन, धान्य, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। परंतु आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारी कुंडली के त्रिसराय भाव ऐसे भाव हैं जिनसे कभी ये अपेक्षा नहीं की जाती कि ये आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार का लाभ प्रदान करें। तो इनसे भी क्या लाभ मिलता है, ये हमारा सोचने का विषय है। आज हम इसी पर अपनी चर्चा करें। हमारा मुख्य केंद्र है 3, 6 और 11 भाव। 3, 6, 11 भाव हमें कैसे हमारे अरिष्टों को नष्ट कर सकते हैं, हमारे अरिष्टों का पूर्ण रूप से निवारण कर सकते हैं। जबकि ये कहा जाता है कि 3, 6, 11 भाव में बैठे ग्रह 3, 6, 11 भाव में कष्ट देते हैं। 3 पराक्रम का भाव, 6 रिपु का भाव है, 11वें भाव में हमें लाभ मिलता है, परंतु जो भी हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार होता है। 11वां भाव छठे से छठा होता है, वहां से रोग भी आ जाते हैं, शत्रु भी पैदा हो जाते हैं।
इस प्रकार से ये भाव को कुंडली में शुभ नहीं माना जाता है, परंतु यही भाव ऐसे भाव भी हैं जो आपको सर्वोच्च पद दिलाने में सक्षम होगा। जिनको सर्वोच्च पद मिला है, जिन्होंने सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, आसीन हुए हैं, उनका इन भावों से क्या संबंध रहा है, कैसे इसका निवारण हुआ है, कैसे वो इन ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। जैसे जब हीरा खान से निकलता है, दान से निकलता है, तो उसकी फॉर्म ऐसी होती है कि उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं लगाई जा सकती, रॉ होता है एकदम से। फिर भी कीमत तो होती ही है, बिकता भी है। और उसके बाद में फिर वो जाता है कारीगरों के पास में, फिर कारीगर उसकी कटाई करते हैं, छटाई करते हैं और फिर उसको निखारते हैं। और निखारने के बाद में वो डायमंड बहुमूल्य होता है। मेरा आपसे यही कहना है कि ये भाव हमें हानि तो पहुंचाते हैं। अगर इन भाव में कोई योग ऐसा बन जाए जिसको तराश लिया जाए, जिसको उत्तम बना लिया जाए, तो हमारा तकदीर बदल सकती है। आज हम उन्हीं विषय पे बात करेंगे। जैसे कहते हैं, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर ही मारता है। ये पुरानी कहावतें हैं और बड़ी सटीक कहावतें हैं। ऐसा ही वास्तविक जीवन में भी घटित होता है। अब हम उस विषय के पास चलते हैं जिसके विषय की हम बात कर रहे हैं। उसके ज्यादा दूर न जाते हुए आप लोगों से संक्षिप्त में ही इस विषय को समझा लेते हैं कि ग्रहों में सबसे बलशाली ग्रह जो माना जाता है, जिसको पर्वत कहा गया है, जिसको बाहुबली कहा गया है, वो ग्रह है राहुदेव। राहुदेव के पास में जो शक्तियां विहित हैं, उनसे भी हमें अवगत हो जाना चाहिए। राहुदेव के पास में आंखें हैं, कान है, मुंह है, नाक है, यानी कि इंद्रियां हैं, मस्तिष्क है, सरस्वती है पूरी, ज्ञान है वहां पर पूरा। इसलिए ये किसी भी चीज को छोटी से बड़ी बनाने में देर नहीं लगता, गुमराह भी कर देता है और कभी कभी आपको बहुत सही जगह पर सटीकता के साथ पहुंचा भी सकता है। राहु एक अद्भुत ग्रह है, अद्भुत में अद्भुत ग्रह है। इसकी क्षमताएं अद्वितीय हैं। जब ये ग्रह 3, 6 और 11 भाव में उपस्थित होगा तो लघु पारेशरी के अनुसार ये अपने राशेष के अनुसार कार्य करेगा और आपको शुभ अशुभ फल दे सकता है, ऐसा कहा गया। राहु हमेशा अपने राशेष के बलाबल अनुसार कार्य करता है, ऐसा सब जगह लिखा गया। पर आज हम इससे भी थोड़ा आगे चलेंगे, क्योंकि राहु
अपने बलाबल में, अपने आशीष के अनुसार तो कार्य करेगा ही करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु यदि इसे त्रास दिया जाए, इसे छांट लिया जाए, इसे और उत्तम बना दिया जाए, तब क्या होगा? तब की बात। तो ग्रंथों में ये लिखा गया है, यदि राहु इन भावों में उपस्थित हो, 3, 6, 11 भावों में उपस्थित हो और इसके ऊपर किसी योग कारक ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो या उनसे युक्त हो जाए, तो उस समय में, उस कंडीशन में ये अजय हो जाता है, ये अजय हो जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने वहां पर लिखी है, ये कुंडली के समस्त अरिष्टों का विनाश कर देगा तुरंत। कुंडली में कोई भी अरिष्ट आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो सभी अरिष्टों का विनाश कर देगा। आप दीर्घजीवी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। जिंदगी के उतार चढ़ाव तो हो सकते हैं, उनको तो मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि जिंदगी है, प्रभु ने दी, उतार चढ़ाव तो होंगे। काल चक्र अपना कार्य करता है, काल चक्र भी चलेगा, पर आपको अजय बनाना, आपकी कुंडली को अरिष्ट कर देना, अरिष्टों का विनाश कर देना, कोई भी अरिष्ट आपका कुछ ना बिगाड़ सके, ये इसका कार्य है। कुछ जगहों पर तो यह तक लिखा गया है कि जैसे महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा कर लेने से हमारे सभी अरिष्टों का नाश हो जाता है, ऐसे ही राहु देव यदि 3, 6, 11 भाव में उपस्थित हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो सभी अरिष्टों का विनाश हो जाता है, वो आदमी अजय हो जाता है, वो आदमी जीवन में लगातार उन्नति करता है, वो आदमी जीवन में यश और वैभव को भोगता है, ऐसा लिखा गया। तो सूत्र तो हमने आपको समझा दिया है, एक साधारण सा सूत्र है, सिंपल सी गणना है। अरिष्ट भंग योग जितने भी हैं उनमें से ये भी है। अरिष्ट भंग योग बहुत सारे लिखे गए हैं शास्त्रों में, समय समय पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज हमने इसको विशेष रूप से इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत बलशाली है, बहुत ही बलशाली, क्योंकि ये ग्रह एक राक्षस ग्रह के द्वारा निर्मित है, राहु के द्वारा निर्मित है, पाप ग्रह के द्वारा निर्मित है, बहुत बलशाली है। जिन लोगों की कुंडली में भी ये योग हो, वो अपने जीवन काल में देखें कि विपदा के समय में राहु ने उनको वहां से कैसे निकाल दिया। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ विपदा नहीं आएगी, ये नहीं बोल रहा हूँ, समय खराब नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु ये राहु वहां से उस अरिष्ट में से इसको निकाल के ले जाएगा, बचा लेगा, साफ बिल्कुल। बड़ी से बड़ी बाधाओं को साधारण सा समाधान देके निकाल देगा, बड़ा पावरफुल योग होता है। आप लोग अपने जीवन में जो भी कुंडलियां देख रहे हैं उनमें इस चीज का अनुभव कीजिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ कुंडलियां लगा के अवश्य दिखाऊंगा, क्योंकि ये योग चल रहा है, कार्य कर रहा है, जैसा शास्त्रों में लिखा है। उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ गणमान्य लोगों की कुंडली लूंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये योग वास्तव में फलीभूत होता है।
आज हम पहली कुंडली जो ले रहे हैं, ये देखिए, ये आपको कुंडली नजर आ रही होगी और ये कुंडली हमारे मान्यवर नरेंद्र मोदी जी की है, जैसा नेट से विदित होता नेट को दिया गया है। यहाँ पर राहु छठे भाव में बैठा हुआ है। राहु का स्वामी राशेष पंचम में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में है, पर शत्रु से दृष्ट भी है, इसलिए ये बहुत बली है। यहाँ पर वक्री है और भी ज्यादा बली हो जाता है। तो लघु पाराशरी के नियम के अनुसार तो ये शुभ फल दे देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राहु अपने राशेष के अनुसार कार्य करता है। परंतु यहाँ पर और क्या हुआ, यहाँ पर ये शुभ ग्रह बुध देव से भी दृष्ट है। शुभ ग्रह बुध देव से भी दृष्ट है और बुध देव स्वयं राशि के बली है। ऐसी कंडीशन में ये आदमी ज्ञान से, बल से, बुद्धि से, अपनी योग्यताओं के अनुसार बहुत बली हो गया और कह सकते हैं कि जिसको बुध की और बृहस्पति दोनों की सपोर्ट मिल गई हो, ऐसे राहु को कोई भी आदमी पराजित नहीं कर सकता। अजय हो गया, अजय हो गया। आप देख सकते हैं इनके जीवन काल में, कार्यकाल में, बैक साइड में जाकर भी, जब से इन्होंने अपने बचपन से लेकर अब तक जो भी कार्य किए होंगे उसमें कभी नहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हर आई हुई विकट से विकट समस्या का समाधान इन्होंने निकाला है। तो ये इनकी एक ग्रह की खासियत है। बाकी कुंडली की विवेचना सब अलग है, यहाँ पर उसमें से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना था कि राहु वास्तव में ऐसा कार्य कर रहा है जैसा शास्त्रों ने हमें बताया है या नहीं, तो वो यहाँ पर करता हुआ हमको मिलता है। अगली कुंडली हम लेंगे श्रीमती भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। उनको भी देखेंगे कि क्या उनकी कुंडली में भी इस तरह का कोई योग बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये राहु देव यहाँ पर भी बृहस्पति देव की राशि में बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव स्वयं 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र देव से राशि परिवर्तन का योग बना के बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक उत्तम योग है। राहु का राशेष बली है, राहु के राशेष को बहुत बल प्राप्त है यहाँ पर, और इनके साथ में एक और शुभ ग्रह आ जाने से इनकी शुभता और बढ़ जाती है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में जब से ये जन्म लिया है तब से लेकर पूरा जीवन इनका वैभवशाली, सुख संपत्ति, समृद्धि से परिपूर्ण रहा है और जो भी कष्ट इनके जीवन में आए हैं उनका इन्होंने निवारण बहुत सरलता से किया है। इनको आयरन लेडी के नाम से जाना गया, ये प्रख्यात हो गई थी। ये सब कह सकते हैं कि राहु जैसे ग्रह की देन है जो सभी अनिष्टों को समाप्त कर मंगलमय जीवन देने की क्षमता रखता है। एक और हम कुंडली लेंगे इसके अंदर ही, ताकि आपको, ये है हमारे मान्यवर चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ जी की।
इस कुंडली में भी राहु छठे भाव में ही है और ये स्वयं शनिदेव की राशि में राशि के अनुसार कार्य करता है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। शनिदेव इस कुंडली में केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं और अपने मित्र शुक्र की राशि में है और शुक्र का राशि परिवर्तन है बुध देव से, तो और उत्तम योग इनका यहाँ पर बन जाता है। पर इस कुंडली में ये इतना फलित क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा विचार है, क्योंकि शनि की कृपा से ये फल नहीं मिल सकता, इतना बड़ा फल नहीं हो सकता कि ये हर समस्या का समाधान ढूंढ ले, हर जगह अजय हो जाए, इनकी विजय यात्रा निरंतर चलती रहे। इसके लिए दूसरी कंडीशन जो है वो है उसको तराशना, उसको चमकाना। उसके लिए हम देखते हैं कि इस पे और किस ग्रह की दृष्टि है। यहाँ पर इनके ऊपर मंगल ग्रह की सीधी दृष्टि पड़ती है और मंगल इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। तो जो हमारा कहना है कि या तो योग कारक ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ेगी तो ये राहु बहुत ही उत्तम फल देगा और ये अजय हो जाएगा। इसके आगे किसी की कुछ नहीं चलने वाली है। किसी भी ग्रह का कोई बल इतना अधिक प्रभावित इसको नहीं कर सकता कि जिसका ये समाधान ना दे सके। तो ये एक स्थायी रूप से समस्याओं का समाधान देने में सक्षम होता है जो इस तरह का ग्रह जब भी किसी की कुंडली में होगा। और ये अपने आप में आने वाली, ऐसा नहीं समस्या नहीं आएगी, ये कोई कहे कि समस्या नहीं आएगी तो गलत बात है। समस्या तो जीवन में आनी ही आनी, पर उनका समाधान व्यक्ति आसानी से निकाल ले, ये बड़ी बात होती है, ये महत्वपूर्ण विषय। तो ये इनकी कुंडली में आपने देखा है, जो हमने आपको दिखाने का प्रयत्न किया है कि कैसे राहु देव जब त्रिसराय में उपस्थित हों तो किस तरह से लोगों का जीवन बदल जाता है, लोगों का कार्य क्षेत्र बदल जाता है, लोगों के ऊपर एक असीम कृपा हो जाती है। ये मान के चलो कि साक्षात भोले बाबा की कृपा इनके ऊपर बरस रही है, ऐसा इनके जीवन में एक कार्यकाल आ जाता है। मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस विषय में बताइए, क्योंकि ये योग गर्भधारण मुहूर्त संस्कार के तहत हम इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के जीवन में ऐसे योग बने और वो लोग अपना जीवन, अपने गांव देहात और अपना प्रदेश देश का भाग्य अपने हाथ से लिखने में सक्षम हो और वो एक बहुत उत्तम जिंदगी सारे समाज को प्रदान कर सकें। ऐसा हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे आजकल हम प्रयास में लगे हैं कि जो लोग हमसे गर्भधारण निकाल लेंगे, करवा रहे हैं, आगे कर रहे हैं काम प्रोग्रेस, तो अब उनके बृहस्पति देव को, क्योंकि अब से 9 महीने बाद, यानी जब बृहस्पति देव अब से ही उच्च राशि में जा रहे हैं, अभी उच्च राशि में रहने वाले हैं, तो उस समय जब तक उच्च राशि में रहेंगे उस समय के समय तक उनके जीवन में खुशहालियाँ आ सकें। ऐसा जो आरोग्य जो योग हैं जो बृहस्पति देव के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें अरिष्टों का समन हो जाता है, उन योगों का प्रयोग करके हम लोग इस कार्य को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं। अपना अपना गर्भधारण मुहूर्त निकालिए, अपने गर्भधारण मुहूर्त निकाल के अपने यहाँ खुशहालियाँ लाइए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, अपना जीवन आनंदमय बनाइए। प्रभु से हमारी विनती रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन में सदा खुशहाली रहे, आनंदमय रहे, जीवन आनंदित रहे। हर हर महादेव। प्रभु आप सब पे कृपा करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सब लोगों को गर्भधारण मुहूर्त निकाल के अपना अपना गर्भधारण करें ताकि आपको बहुत लाभ मिल सके।